अभी तक हमने देखा लिटिल गार्डन से निकलने के बाद नामी की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और ये सब एक कीड़े के काटने की वजह से था। नामी के पास ज्यादा समय नहीं था, अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जाती तो वो शायद मर जाती और इसीलिए सब लोग आसपास में एक आइलैंड ढूंढ रहे थे और ऐसे ही वो लोग पहुंचते ड्रम आइलैंड पे। वहाँ पे उनका सामना होता है वहाँ के सुरक्षा दल से, जो कि उन्हें आने से बिल्कुल मना कर रहे थे क्योंकि कुछ महीने पहले ही वहाँ पे ब्लैक बियर्ड नाम के पायरेट्स ने अटैक किया था और लगभग उन्होंने इस पूरे देश को बर्बाद कर दिया था। लेकिन लूफी और प्रिंसेस विवी की रिक्वेस्ट पे वो लोग मान जाते हैं। सुरक्षा दल का लीडर जिसका नाम डेल्टन था वो बताता कि यहाँ पे सिर्फ एक ही डॉक्टर है और वो भी एक चुड़ैल है जिसका नाम डॉक्टर कुरेहा है। डॉक्टर कुरेहा एक पहाड़ के ऊपर रहती थी। इस समय नामी की हालत और खराब होते जा रही थी और इसीलिए लूफी और सांजी डिसाइड करते कि वो लोग नामी को डॉक्टर कुरेहा के पास ले जाएंगे। जब लूफी और सांजी नामी को लेके जाते हैं तब वहाँ पे वपुल नाम का एक आदमी आता है जो कि इस आइलैंड का राजा था। वो राजा सिर्फ नाम का था, उसने यहाँ के 20 काबिल डॉक्टर को छोड़ के बाकी सबको मरवा दिया था और वो 20 काबिल डॉक्टर भी सिर्फ और सिर्फ वपुल का इलाज करते थे। जब इस आइलैंड पे ब्लैक बियर्ड का हमला हुआ था वपुल वो पहला आदमी था जो कि इस आइलैंड को छोड़ के भागा था और अपने देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। वही घटिया राजा वपुल अब दोबारा इस आइलैंड पे आ चुका है। डेल्टन अपना पूरा मन बना चुका था कि वो वपुल को मार के रहेगा, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा होता नहीं है। डेल्टन को धोखे से मार दिया जाता है। लूफी जो कि सांजी और नामी को आगे लेके जा रहा था उसके पीछे से वपुल आ जाता है। वपुल लूफी से गुस्से में था क्योंकि एपिसोड 79 में लूफी ने वपुल को हवा में उड़ा दिया था क्योंकि वो उनकी शिप खा रहा था। लेकिन इस समय लूफी के पास समय नहीं था कि वो वपुल जैसे आदमी से उलझे और वो वपुल को वहाँ से इग्नोर करके चला जाता है। लूफी उस पहाड़ के पास पहुँच चुका था जहाँ पे डॉक्टर कुरेहा रहती है, लेकिन वो पहाड़ 5000 मीटर का था। लूफी बिना कुछ सोचे सांजी और नामी को लेके ऊपर चढ़ने लगता है। पहाड़ बिल्कुल सीधा था और जब लूफी उसके ऊपर चढ़ रहा था सामने से बहुत तेज हवाएं आ रही थी। वो वहाँ से कई बार फिसलता भी है, यहाँ तक कि चढ़ते चढ़ते उसके हाथ पैर छिल चुके थे, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। इस हालत के बाद भी जब उसके पूरा शरीर जम चुका था, जब उसके हाथ पैर छिल चुके थे, वो नामी और सांजी को लेके ऊपर पहुंच जाता है। फिर वहाँ पे डॉक्टर कुरेहा सबका इलाज करती है और अब सब लोग खतरे से बाहर हैं। वहाँ पे हम लोग चॉपर को देखते हैं जो कि है तो रेनडियर, लेकिन वो इंसानों की तरह खड़ा हो सकता है, वो इंसानों की तरह बोल भी सकता है। हम लोग उसकी कहानी को देखते हैं चॉपर जिसके मम्मी पापा ने उसे अपनाने से मना कर दिया जस्ट बिकॉज उसकी नाक नीली थी और जब वो इंसानों से दोस्ती करने जाता है तब उसके ऊपर शूट कर दिया जाता है। चॉपर की जिंदगी में इकलौता आदमी जिसने उसे अपनाया था और जिसने उसे जीने की उम्मीद थी वो थे डॉक्टर हिरोलुक। उनके जीने का एक ही मकसद था कि वो इस देश के सभी हार्ट पेशेंट का इलाज कर पाए, लेकिन उनकी जिंदगी भी इसी नालायक राजा की वजह से जाती है और हिरोलुक के जाने के बाद चॉपर बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। इन सब के बाद डॉक्टर कुरेहा ही चॉपर का ध्यान रखती है। बैक इन प्रेजेंट वो निकम्मा राजा वपुल इस आइलैंड पे दोबारा आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एपिसोड 88 से लेके 91 तक। वपुल इससे पहले कि लूफी के ऊपर हमला करता इस चीज को सांजी देख चुका था। वो लूफी को बचाने के लिए उठता है, लेकिन डॉक्टर कुरेहा सांजी को मारती है और उसे लड़ने से मना करती है। चॉपर वपुल को मारने चाहता है, लेकिन उससे पहले ही वो दो नमूने सामने आ जाते हैं और वो चॉपर से बोलते कि हमारे होते हुए वपुल को तुम छू भी नहीं पाओगे और वैसे भी तुझसे कोई बात नहीं करना चाहता और ना ही कोई दोस्ती करना चाहता है क्योंकि तू एक मॉन्स्टर है। समझ नहीं आता तू ये सब उस सन की डॉक्टर के लिए क्यों कर रहा है। वो सन की भी मरा था और अब तू भी मरेगा। इसके बाद चॉपर कहता है तो क्या हुआ, भले ही मेरे पास कोई दोस्त नहीं है लेकिन मैं अकेला ही काफी हूँ डॉक्टर का बदला लेने के लिए। तभी पीछे से आवाज आती है लूफी की, जिसने कहा कि तेरा कोई दोस्त नहीं है, अब से हम सभी तेरे दोस्त हैं। लूफी वहाँ से नीचे आ जाता है। तो अब लूफी और चॉपर तैयार हैं वपुल से लड़ने के लिए। लूफी एंड चॉपर के बीच में डिसाइड होता है कि वपुल को लूफी संभालेगा और उन नमूनों को चॉपर। चॉपर अपने पास से एक बॉल निकालता है जिसको वो रंबल बॉल कह रहा था और उस बॉल को खाने के बाद चॉपर यहाँ तक कह देता है कि वो उन दो नमूनों को 3 मिनट के अंदर ही हरा देगा। दूसरी तरफ सबको लग रहा था कि डेल्टन अब नहीं रहा। हम देखते वहाँ पे वपुल के 20 काबिल डॉक्टर भी थे। वो डेल्टन को देख के बता देते कि वो अभी जिंदा है और यहाँ तक कि वो डेल्टन को बचाना भी चाहते हैं। तो हाँ, हमारी तरह किसी को भी उन पे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग आखिर पाकिस्तान की सरकार से भी जल्दी कैसे चेंज हो गए। लेकिन फिर वो लोग बताते कि वो लोग दिल से एक डॉक्टर हैं, उन्हें बस वपुल का डर था। सभी गाँव वाले उनकी बात मान लेते हैं और वो लोग डेल्टन का इलाज करने लगते हैं। दूसरी तरफ उन नमूनों
दोनों से पता चलता है कि चॉपर ने एक जोन टाइप ऑफ डेविल फ्रूट खाया है। तो आखिर ये जोन टाइप ऑफ डेविल फ्रूट है क्या? अभी के लिए समझो, इस डेविल फ्रूट की पावर से एक जानवर इंसान की तरह काम कर सकता है और एक इंसान जानवर की तरह। जैसे डेल्टन अपनी मर्जी से एक ऑक्स बन जाता है। जिस डेविल फ्रूट को चॉपर ने खाया था उसकी वजह से वो 3 फॉर्म में जा सकता है, एक नॉर्मल छोटू चॉपर, बॉडी बिल्डर चॉपर एंड रेंडियर वाला चॉपर। लेकिन यहाँ पे आता है ट्विस्ट, जिस रंबल बॉल को चॉपर ने खाया था उसकी वजह से वो 4 और फॉर्म में जा सकता है, जैसे कि ये बलून चॉपर। अभी बाकी फॉर्म्स के बारे में नहीं पता, थोड़ा वेट करो, जब बाकी फॉर्म्स को देखोगे तब तुम लोग बिल्कुल शॉक हो जाओगे। चॉपर अपने नॉर्मल फॉर्म में आके उन दोनों नमूनों को हरा देता है। दूसरी तरफ उन डॉक्टर्स ने डेल्टन को बचा लिया है और वो अपने पूरे होश में है। हाँ, भले ही वो लड़ने की हालत में नहीं है, लेकिन कम से कम वो जिंदा तो है। इस हालत में भी डेल्टन वपूल को हराने के लिए महल की तरफ जाने वाला था, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब थी, वो चल भी नहीं पा रहा था। तब अपना बहादुर उसोप सामने आता है। वो देख रहा था डेल्टन की हिम्मत को। उसोप डेल्टन को कहता है कि वो उसकी पीठ पे चढ़ जाए ताकि वो उसे महल तक ले जा सके, लेकिन उसोप जिस हिसाब से चल रहा था उस हिसाब से महल तक जाने में 100 साल बीत जाएंगे। जोरो वहाँ पे आता है एंड डेल्टन को उठा लेता है बहुत आराम से। जब चॉपर उन नमूनों से लड़ रहा था तब वपूल रणभूमि को छोड़ के भाग जाता है और वो महल के अंदर छिप जाता है। जब लूफी को पता लगता है कि वपूल वहाँ से जा चुका है तब लूफी भी महल के अंदर जाता है और थोड़ी बहुत लड़ाई के बाद वो वपूल को हरा देता है। हाँ, ये बात तो है, वपूल बाकी सारे विलेन से बहुत कमजोर है, तो लूफी को ज्यादा टाइम नहीं लगता और वो वपूल को हवा में उड़ा देता है। महल की तरफ जाने के लिए कुछ रस्सियाँ थी जिसकी वजह से कोई भी महल की तरफ जल्दी जा सकता है। डेल्टन भी इसी रस्सी से ऊपर जा रहा था और जब वो देखते वपूल हवा में था तब उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। तो अब ड्रम आइलैंड फाइनली वपूल के अत्याचारों से मुक्त हो चुका है। एक बात और, अपना चॉपर खुश था क्योंकि उसको लूफी ने दोस्त कहा था। चॉपर की जिंदगी में पहली बार किसी इंसान ने उसे अपना दोस्त कहा था। ये सब होने के बाद लूफी चॉपर के पीछे पड़ जाता है और उसे फोर्स कर रहा था कि वो एक पायलट बने। चॉपर कैसे कैसे करके उससे बचता है। तो अब रात हो चुकी थी एंड चॉपर महल की छत पे बैठा हुआ था और वो डॉक्टर हिरलुक के बारे में सोच रहा था कि कैसे उनका एक सपना था कि वो इस पूरे देश की बीमारी को ठीक करे और वो ये भी चाहते थे कि चॉपर एक दिन समुद्र में जाए ताकि वो दुनिया को और बेहतर तरीके से जान पाए। और जब चॉपर हिरलुक के ख्यालों से बाहर आता है देन वो देखते कि नीचे लूफी उसे बुला रहा था। लूफी को अभी भी पूरा विश्वास है कि चॉपर उसके साथ चलेगा। चॉपर वहाँ से नीचे उतरता है एंड वो बहुत सीरियस लग रहा था। वो लूफी से कहता है कि वो उनके साथ पायलट नहीं बन सकता क्योंकि उसकी नाक नीली है और वो 2 पैरों पे खड़ा है और तो और वो अपने आप को मॉन्स्टर भी मानता है और क्योंकि मॉन्स्टर पायलट नहीं बन सकते इसलिए वो भी नहीं बन सकता। हाँ, चॉपर के साथ जो कुछ भी बुरा हुआ था वो उससे मूव ऑन नहीं कर पाया, लेकिन लूफी कहते कि उससे कुछ सुनाई नहीं दिया एंड वो चॉपर को अपने साथ जल्दी चलने को बोलता है। चॉपर ये सब सुनने के बाद रोने लगता है एंड हाँ, वो लगभग मान चुका है उनके साथ जाने का। बस वो एक बार डॉक्टर कुरिया से भी इस बारे में बात करना चाहता है। वो डॉक्टर कुरिया से इसके बारे में पूछने जाता है, लेकिन डॉक्टर कुरिया फॉर सम रीजन तोप निकलवा रही थी और इसी वजह से वो चॉपर की बातों पे ध्यान नहीं देती एंड उसे भी सबकी मदद करने को बोलती है। लेकिन जब चॉपर फोर्स करता है तो डॉक्टर कुरिया उसे जाने से मना कर देती है और वो यहाँ तक कहती है कि अगर चॉपर यहाँ से जाने की कोशिश करता है तो वो उसे जान से मार देगी। लेकिन चॉपर अपना मन बना चुका था और इसीलिए डॉक्टर कुरिया चॉपर के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। चॉपर डॉक्टर कुरिया से बच के भाग रहा था, लेकिन डॉक्टर कुरिया उसके पीछे और हथियार लेके पड़ जाती है। चॉपर अपना रेंडियर वाला फॉर्म बना के बाहर जाता है एंड सबको पीछे वाली गाड़ी में बैठने को बोलता है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो कुरिया को हथियार के साथ देखते हैं तब वो समझ जाते कि वहाँ से निकल जाना चाहिए। वो सब चॉपर के पीछे बैठ जाते हैं एंड चॉपर फुल स्पीड से वहाँ से निकल जाता है। कुरिया चॉपर को कह रही थी कि एक रेंडियर कभी पायलट नहीं बन सकते और उसे हीरो लुक की तरह वो सपने नहीं देखने चाहिए जो कि कभी पूरे हो ही नहीं सकते। इस बात को सुनकर चॉपर के दिमाग में एक बात आती है कि क्या डॉक्टर हीरो लुक की कही वो बात कि उन्होंने अपने रिसर्च पूरा कर लिया है, क्या उन्होंने ये बात चॉपर का दिल रखने के लिए बोला था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कुरिया एंड डेल्टन को। डेल्टन कुरिया से पूछ रहा था कि क्या ये सब जरूरी था। मतलब हाँ, कुरिया भी खुश थी क्योंकि अब चॉपर भी पायलट बनने चाह रहा है जो कि वो काफी समय से चाहता था। और सबसे बड़ी बात, अब चॉपर के नए दोस्त हैं। कुरिया सभी तोपों को फायर करने को बोलती है। दूसरी तरफ चॉपर एंड सब लोग तोप की आवाज से रुक जाते हैं और उन्होंने जो आसमान में देखा उस चीज को देख के वो बहुत हैरान थे। वो देखते कि आसमान में बर्फ के बजाय चेरी ब्लॉसम की पत्तियां गिर रही हैं। तो हाँ, ये सब हीरो लुक की रिसर्च का ही कमाल है जो कि उसने मरने से पहले डॉक्टर कुरिया को दे दी थी। उसमें एक खास तरह का पाउडर था जो कि बर्फ से मिलके उसे चेरी ब्लॉसम की पत्तियां बना देता है, जिससे लोगों के दिल की बीमारी ठीक हो जाएगी। चॉपर इस चीज को देख के दुखी हो जाता है क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने हीरो लुक के ऊपर शक किया था और वो रोते रोते कहता है कि वो भी हीरो लुक की तरह एक दिन एक बढ़िया डॉक्टर बन के दिखाएगा। तो अब फाइनली सब लोग अपने शिप पे आ चुके हैं और वो लोग चॉपर की ज्वाइन करने की खुशी में नाच गाना पार्टी शार्टी कर रहे थे। चॉपर को यकीन नहीं
नहीं हो रहा था कि पाइट ऐसे भी होते हैं, लेकिन फिर चॉपर की बारी आती है एंड वो भी नाक में चॉपस्टिक डाल के नाचने लगता है। तो फिर यहीं पे अपना ड्रामा लैंड आर्क खत्म हो जाता है एंड अब हमारे पास एक क्यूट सा डॉक्टर भी है। एंड अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होने वाला है अराबास्ता आर्क, और जब अराबास्ता स्टार्ट होगा तब तुम लोग समझोगे कि आखिर जिस क्रोकोडाइल को हम लोग विलेन समझ रहे हैं वहाँ के लोगों के लिए वो एक हीरो की तरह है। तो इस वीडियो में नहीं था, तो चलो अपना ध्यान रखो, बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।